तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसको आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था ईएमएफ क्या था, है ना, और फिर उसके बाद हमने बात किया था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद हम बात किए थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में हमने एक रिलेशन निकाला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हमने बताया था। और हमने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट बात कि चार्जिंग के समय कौन ज्यादा होता है, बच्चों जल्दी से बता दो फटाफट, चार्जिंग के समय कौन ज्यादा होता है, टर्मिनल पोटेंशियल, और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कौन ज्यादा होता है, ईएमएफ। ठीक है, आज हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, सेल की कहानी सीखते हैं। शायद हम लोगों ने देखा होगा आजकल ईवी बाइक वगैरह, हम लोग स्कूटर वगैरह देखते हैं, उसके अंदर सेल लगे होते हैं, है ना। आप उसके अंदर एक सेल नहीं लगे होते, उसके अंदर बहुत सारे सेल लगे होते हैं, छोटे 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 लिथियम आयन सेल लगे होते हैं, और उन सबको क्या किया जाता है, सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाता है। सीरीज में जोड़ने से क्या होगा, पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। कि सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे 4-5 सेल तो क्या होगा, उसकी कहानी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं बच्चों ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में। चलिए हेडिंग लिख लेते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं सेल इन सीरीज। सेल इन सीरीज, सीरीज में सेल होने का क्या कहानी है, कैसे पता लगाएंगे कि सेल सीरीज में है कि नहीं। तो शायद आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आपके पास मार्केट में सेल आते हैं, देखा है क्या। ये वाला टर्मिनल क्या लिखा होता है, कभी देखा इस पे पॉजिटिव लिखा होता है, वेरी गुड। अब पीछे वाला क्या होता है, नेगेटिव। ये सेल नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे सेल ले लेते हैं, ये हो गया दूसरा सेल, एक और सेल ले लेते हैं, तीसरा सेल, ठीक है, तीनों भी अलग अलग है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक एलईडी बल्ब लगाता हूं और ये बल्ब कनेक्ट करता हूं ऐसे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं इसका ईएमएफ ई है, ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वाले टर्मिनल को हटाया, ये वाले टर्मिनल को हमने यहां से हटा लिया। अब ये वाले को उठाते हैं, ये पूरी सेल को उठाते हैं, ठीक है, इस सेल को उठाते हैं और इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझो। यहां पर इसका जो पॉजिटिव था इसके किससे कनेक्ट हुआ, नेगेटिव से। ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं क्या, सीरीज कनेक्शन। अब हम ये वाला बैटरी का ये जो बल्ब था, बल्ब ये टर्मिनल लाते हैं और यहां से भाई साहब को ला करके, चलो हटाओ, ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं ये। आपके इसका भी मान लेते हैं ईएमएफ ई था, ठीक है। क्या बल्ब की ग्लोनेस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, पड़ेगा ना, ये बल्ब और तेज जलने लगेगा, ठीक है। फिर मैं क्या काम करता हूं, अगला फिर से ही काम करता हूं, इसको हटाता हूं, एक और सेल उठाता हूं यहां से और इसको भी लाता हूं। फिर क्या हुआ बच्चों जल्दी बताओ, इसका पॉजिटिव दूसरे वाले के किससे कांटेक्ट में है, नेगेटिव से। अब मैं क्या करता हूं, फिर से एक ऐसे कनेक्ट करता हूं, मान लेते हैं इसका भी ईएमएफ ई है। ये बल्ब की ग्लोनेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, बहुत तेज हो जाएगी ना। इसी को कहा जाता है सेल इन सीरीज। सेल इन सीरीज में क्या हुआ, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, फिर दूसरे सेल का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से। उसी तरीके से बहुत सारे आपके पास सेल लगे हो सकते हैं। इसमें जो नेट ईएमएफ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इन तीनों के सम के बराबर। कितना मिलेगा, ई प्लस ई इक्वल टू कितना हो गए, 3E। बात समझ आ रही है। इसका मतलब अगर सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका ईएमएफ आपस में जुड़ जाता है। सीरीज में कब होंगे, याद रखिएगा, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक वर्ड आएगा सेल इन पैरेलल। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर इसका डेरिवेशन समझेंगे। दूसरा है सेल इन पैरेलल। सेल इन पैरेलल, फिर से उठाते हैं अपना सेल को, चलो एक सेल बना लेते हैं। ये देखो,
ये आपके पास सेल है, ये इसका पॉजिटिव होगा और ये इसका नेगेटिव होगा। मैं इसको करता हूं कॉपी कर लेता हूं, एक और ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल इन पैरेलल। इसी का सारा खेल होता है बच्चों, और समझने का प्रयास करिएगा। अभी लेट अस सपोज दैट सबका ईएमएफ ले लेते हैं सेम ई, ठीक है, सबका ईएमएफ सेम ले लेते हैं। अब मैं क्या काम करता हूं, वापस से एक एलईडी बल्ब लेता हूं और इसके नेगेटिव से और एक इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूं। बल्ब जलेगा या नहीं, ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ग्लो करेगा सर, ग्लो कर रहा है लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगले केस में बिना ये तार हटाए, ये दोनों तार नहीं हटाएंगे, अब यहां पे एक और तार लेते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं। मतलब इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से और इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, मतलब नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। अब बताओ, दो दो सेल लग गए, है ना, पैरेलल में लग गए। पैरेलल का मतलब होता है एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो। बल्ब की ग्लोनेस बढ़ेगा या नहीं? नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। मैं तीसरा एक वायर लेता हूं, तीसरा सेल भी कनेक्ट कर लेता हूं ऐसे ही, मतलब इसका नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव से, बल्ब की ग्लोनेस बढ़ेगी या नहीं? तो आपका आंसर होगा नो सर, बल्ब की ग्लोनेस तो नहीं रहेगी। तो सर इसको कनेक्ट करने से फायदा क्या हुआ? इसके फायदा ये हुआ कि ये जो है ये ज्यादा लंबे समय तक जलेगा सेम ग्लोनेस के साथ, ठीक है, मतलब सेम इंटेंसिटी के साथ ये बहुत ज्यादा देर तक ग्लो करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ग्लोनेस धीरे 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 क्या होगी, कम होगी, है ना। बहुत तेज जल रहा था, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन ये भाई साहब बहुत ज्यादा देर तक चलेगा और उतना ही ग्लो करेगा। ये कनेक्शन शायद आप लोग को याद होगा, हम लोग कहां करते हैं, ये कनेक्शन हम लोग करते हैं टॉर्च वगैरह के अंदर। टॉर्च में देखा होगा ऐसे ऐसे डालते हैं सेल, 3 डालते हैं ना, यही काम करते हैं। रिमोट में भी हम लोग सीरीज में ही लगाते हैं। रिमोट में जो आप लोग सेल लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से लगाते हैं, शायद आपको याद होगा। मैं रिमोट आपको दिखा देता हूं, ऐसे रिमोट में करते होंगे, एक ऐसे और फिर दूसरा सेल ऐसे लगता होगा, ऐसे उल्टा लगता है, देखा है क्या कभी? तो यहां पर एक स्प्रिंग टाइप का लगा होता है ऐसे, और इसके कांटेक्ट में लाता है। देखो, ये था इसका नेगेटिव, ये था इसका पॉजिटिव, ये था इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में, क्योंकि देखो इसका पॉजिटिव दूसरे किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो कौन सा कनेक्शन ये है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो रिमोट में सीरीज में लगा होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो, तो सीरीज में क्या हुआ बच्चों, सीरीज में एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, सारे नेगेटिव एक साइड और सारे पॉजिटिव एक साइड कनेक्टेड होते हैं। ये लगाने से क्या फायदा हुआ, ज्यादा बैकअप देगा, बैकअप ज्यादा देगा। तो जब आप लोग पावर बैंक बनाते हैं या पावर बैंक किसी के पास होगा तो देखा होगा, पावर बैंक कभी तोड़िएगा तो उसके अंदर देखेगा 2-3 लिथियम आयन लगे होते हैं। जितना ज्यादा एमएच का होगा उतने ज्यादा आपके पास लिथियम आयन सेल लगे होते हैं, और ज्यादातर वो पैरेलल में लगे होते हैं, कुछ सीरीज कुछ पैरेलल करके पावर बढ़ाने के लिए। तो पैरेलल में इस वजह से लगे होते हैं कि वो बैकअप ज्यादा दे। बात समझ में आ रही है? तो सीरीज और पैरेलल दो कहानी समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं इसका इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन। अब देखो बच्चों, मैं एक बात बताता हूं, इसमें तो सारे ईएमएफ जुड़ करके 3E हो गए थे, इसमें नेट ईएमएफ क्या मिल रहा है ये बताओ? पैरेलल में वो ई मिल रहा है, इसको लगाने से भी उतना ही ग्लो कर रहा था, इसको अलग से कनेक्ट कर दिया तो भी उतना ही ग्लो कर रहा है, उसको भी साथ में कनेक्ट कर दिया तो भी उतना ही ग्लो कर रहा है। इसका मतलब नेट ईएमएफ क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है, तभी तो ग्लोनेस नहीं बढ़ रही है। अगर ग्लोनेस बढ़ती इसका मतलब ईएमएफ जुड़ गया होता तभी तो ग्लोनेस बढ़ता, लेकिन ग्लोनेस बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब नेट ईएमएफ क्या है? ई। अब इसमें एक वर्ड आता है डोमिनेटिंग फैक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तो ये हमको आना चाहिए। डोमिनेट करने का मतलब क्या होता है? अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है, इसी पैरेलल को दूसरे तरीके से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, जिसको नहीं आएगा पूछ लेगा, ठीक है। चलो, अब मैं मानता हूं कि ये 2 वोल्ट का सेल है, ये 10 वोल्ट का सेल है और ये 5 वोल्ट का सेल है। अब सबका ईएमएफ अलग अलग हो गया, ये E1 E2 E3, ठीक है।
समझने का प्रयास करिएगा। E1 E2 E3। अब क्या होगा, अब मैं लगाता हूं, इस सेल को कनेक्ट करता हूं ऐसे, बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? चलिए अब मैं क्या करता हूं, एक और तार लेता हूं, इसके नेगेटिव से नेगेटिव में और इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव में कनेक्ट करता हूं। क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ, बल्ब की ग्लोनेस बढ़ेगी या नहीं? बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अब देखा जाएगा इन दोनों सेल में से कौन बड़ा है, जो बड़ा है वही डोमिनेट करेगा, उसी के वजह से क्या होगा, ग्लोनेस पे फर्क पड़ेगा। मतलब अब पहले तो 2 वोल्ट था, अब हम 10 वोल्ट भी कनेक्ट कर दिए, इसका मतलब 8 वोल्ट ज्यादा हो गया, इसका मतलब बल्ब की ग्लोनेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब बल्ब की ग्लोनेस बढ़ जाएगी अल्टीमेटली। तीसरी केस हम करते हैं, बताओ, ये हम कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब की ग्लोनेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अब नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये डोमिनेट कर रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से डोमिनेटिंग वाला काम करता है, मतलब जो सेल बड़ा होता है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है, उसी की वजह से ग्लोनेस दिखाई देती है, कितना ग्लो करेगा कितना ग्लो नहीं करेगा। बात समझ आ गई? अगर तीनों बराबर होते तो ग्लोनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो रहा है यहां तक? यस नो? पैरेलल में क्या करते हैं, कैसे पता चलेगा कि सेल पैरेलल में है? सारे सेल का नेगेटिव एक साथ कनेक्ट होगा और सारे सेल का पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट होगा। सेल सीरीज में कैसे पता चलेगा? एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, दूसरे के पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, है ना? उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ आ रही है? तो अब हम बात करते हैं, आते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ, इसमें बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले फिगर समझिएगा बच्चों, फिगर समझ गए तो सारा खेल हो जाएगा, यहीं पे सारा खेल है। ये देखो, ये एक सेल है, मान लेते हैं इसका ईएमएफ ई है, ये इसका पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव। सेल के बगल में उसका क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लेते हैं इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये एक सेल हो गया। ठीक, ये एक और सेल ले लेते हैं, इसका ये पॉजिटिव इसका ये नेगेटिव, इसका ईएमएफ भी ई मान लेते हैं और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, आर। उसी तरह से आप बहुत सारे सेल ले सकते हो, एन सेल। एक और ले लो, चाहो मन कर रहा है तो ले लो। चलो एक और सेल लेते हैं, इसका ईएमएफ ई है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब इसको सीरीज में कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे जल्दी बताओ बच्चों? इसका नेगेटिव इसके किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से। वेरी गुड। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, एंड सो ऑन, ऐसे चलते आया और इसको लाए हम किससे कनेक्ट कर दिया, बाहर एक बल्ब लगा हो या एक रेजिस्टेंस लगा हो, बल्ब भी एक क्या है, रेजिस्टेंस है, इससे कनेक्ट कर दिया गया। कोई तकलीफ? यस नो? यस नो? बोलो जल्दी बच्चों, वीडियो वालों कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। चलो अब देखो क्या बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेट ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नेट ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ई नेट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों जल्दी बताओ? इसका भी ईएमएफ ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई प्लस ई प्लस ई प्लस डॉट 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 कहां तक, एन टर्म्स तक। जुड़ेगा ना सारा का सारा, क्योंकि हमने बताया था सीरीज में, देखो सीरीज में सब जुड़ जाता है, आपस में जुड़ जाता ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, जैसे देखो अगर एक ई, दो ई, तीन ई मिला करके 3e हो गया, उसी तरीके से अगर n तक हो तो क्या हो जाएगा, ne हो जाएगा। वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, n इंटू ई। कोई तकलीफ? अब टोटल ईएमएफ तो पता चल गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बात कर लेते हैं। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब बच्चों ये बताओ, आर नेट सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी किसमें कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, ये भी सीरीज में कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, है कि नहीं? देखो ये भी है, आर है, आर है, आर है, कितने होंगे, जितने सेल होंगे उतने इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको जल्दी बताओ, आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट 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 कहां तक,
एन टर्म्स तक। बताओ आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीरीज में डायरेक्ट ऐसे तो जोड़ते हैं, यस नो, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? एन आर। मिल गया? यस नो, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं टोटल करंट। आई इज इक्वल टू क्या था, याद होगा? मैंने बताया था जब ईएमएफ लेते हैं तो क्या लिखते हैं, जल्दी बताओ? कल मैंने बताया था कहानी, जब वोल्टेज लेते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I इक्वल टू V बाई आर होता था, याद करो। और जब V की जगह EMF लेते हैं तो नीचे क्या लेते हैं? R प्लस स्मॉल r लेते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हैं ना। तो वैसे ही हम यहां पे लिखेंगे क्या, I इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी फटाफट बोलो, बोलो तो। I इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नेट, वही नेट ईएमएफ कितना है, एन ई होल अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर। ये होगा, अगर एन सेल लगा है तो वो इतना करंट बाहर देगा। बात समझ में आ गई? यस नो? चलो फटाफट नोट करो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर पहला सेल इन सीरीज। चलो अब चलते हैं हम लोग, दूसरा बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें दो तीन चीज निकालेंगे बच्चों। एक तो पहले हम आपको बता दें करंट टोटल कितना आ रहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर कुछ ट्रिक बताता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ा है एग्जामिनेशन में, बहुत 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 बड़ा है, देखने के लिए मिलेगा, अभी आपको दिखाऊंगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चलो हम कुछ सेल बना लेते हैं। ये हो गया सेल जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। दूसरा एक सेल है, इसका भी ईएमएफ ई है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तीसरा एक सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इस तरीके से बहुत सारे सेल है, डॉट 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 ऐसे। ठीक है, देखो सारे पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया और सारे नेगेटिव को हम क्या करते हैं, एक साथ कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक, और इनको लाते हैं फर्दर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कोई तकलीफ? यस नो? ये था फिगर। फिगर पहले समझ लो तो सारा खेल समझ जाएंगे आप। सारा पॉजिटिव एक साथ और सारा नेगेटिव एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, सारे पॉजिटिव को एक साथ, देखो सारे पॉजिटिव एक साथ एक जगह पे और सारे नेगेटिव एक जगह पे कनेक्ट है, इसको बोलते हैं सेल इन पैरेलल। अभी हम मान लेते हैं कि सबका ईएमएफ क्या है, सेम था, ई ई ई ई ई। ठीक है, सबका ईएमएफ हम क्या बोल लेते हैं, ई है। तो जल्दी से बताओ नेट ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, जल्दी बताओ। ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोलो बच्चों। ये ई होगा। क्यों ई होगा? क्योंकि हमने पैरेलल बताया था, आप 2 लगा लो, 4 लगा लो, 10 लगा लो, अगर सबका ईएमएफ सेम है तो वोल्टेज सबको क्या मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा। जैसा कि ये देखो फिगर में, ये देखो अगर सबका ईएमएफ मैंने यहां पर अगर हम सेम लिए थे, याद करो ये कहानी, ये अगर हम सबका ईएमएफ क्या ले लिए थे, अगर हमने सेम ले लिया है ऐसे, तो नेट ईएमएफ हमें क्या मिला था, ये मिला था ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेट ईएमएफ तो हमें पता चल गया भाई साहब। अब हम बात करते हैं नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस
थोड़ा सा ध्यान देना, जितने रेजिस्टेंस है सब किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस निकालने का? तो 1 अपॉन आर नेट इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक होगा क्या? तो जल्दी बताओ 1 अपॉन आर नेट की वैल्यू क्या होगा? n इंटू 1 बाई आर। अरे एक 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर इक्वल टू क्या होगा? n इंटू 1 बाई आर। तो जल्दी बताओ आर नेट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? r बाई n। तो बताओ नेट करंट कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ बच्चों? I इज इक्वल टू ई नेट अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर नेट, यही तो था। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? ई नेट की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास जल्दी बताओ? वो E है, R की वैल्यू कैपिटल R और आर नेट की वैल्यू क्या है? R बाई N। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर क्या मिलेगा जल्दी बताओ? I इज इक्वल टू एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा? RN हो जाएगा, यहां हो जाएगा E अपॉन में ये क्या होगा? R इंटू N इंटू आर लिख लो, N इंटू आर प्लस स्मॉल r होल अपॉन में N। ऐसा होगा कि नहीं? एलसीएम लिया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब ये N कहां चला जाएगा? ऊपर चला गया। तो I की वैल्यू क्या मिला? NE अपॉन में NR प्लस स्मॉल r। ये हो गया नेट करंट का फॉर्मूला। इतना करंट हमें मिलेगा किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नोट करो फटाफट।